नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जॉब ड्रॉप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो एक सामान्य ज्ञान की जो बुक है विद्यासागर, उसका एक सीरीज चला रहा हूँ टॉपिक वाइज जो है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें आपका 13 अभी तक जो है 13 सेशन यानी 13 लेक्चर अपलोड हो चुका है। या जो है 14 लेक्चर है, जिसमें अभी हम लोग जो है मेडिएवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और मेडिएवल हिस्ट्री में इससे पहले हम लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन तक पढ़ चुके हैं 13 लेक्चर में, यानी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे इससे आगे खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो चलिए आइए हम लोग जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और टॉपिक वाइज फॉलो करते जा रहे हैं। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो बस इसको फॉलो करते जाइए। आपका जो है स्टैटिक जीके का सारा जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो गुलाम वंश की जैसे से समाप्ति हुआ तो भारत में जो है वो खिलजी वंश का जो है वो स्थापना देखने को मिला। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक एक तरीके से कहिए तो गयासुद्दीन बलबन था। उसके बाद जब उसका समाप्ति हुआ तो खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? तो गुलाम वंश के शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेनापति था। तो ये जो था आपका गुलाम वंश के शासनकाल में ये कौन था? तो उसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है सेनापति था गुलाम वंश का। उसने गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन की उमर का वध कर दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये जो था आपका ये गयासुद्दीन खिलजी, ये कौन था दोस्तों? ये गुलाम वंश का एक सेनापति था। और जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी, और ये जो गुलाम वंश का जो है एक प्रकार से आपका सेनापति था। और उसका जो अंतिम शासक था आपका ये शमसुद्दीन की उमर, इसका हत्या करके ये दिल्ली का गद्दी पे बैठ गया और नया वंश यानी खिलजी वंश का स्थापना किया। कह रहा है कौन शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था? तो ये जो शासक था दोस्तों ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था, यानी सजा न दे करके उपदेश देता था सजा में। खिलजी वंश के शासक किस जाति के थे? तो ये तुर्क जाति के थे, यानी सब तुर्की से आए हुए थे। खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के प्रसिद्ध नेता हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था? तो खिलजी वंश के किस शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था। मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था? तो जो मंगोल नेता अब्दुल्ला था, इसका जब भारत में आक्रमण किया था तो इसको विफल कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब आ गया अलाउद्दीन खिलजी का इंटे, आप लोगों ने तो बहुत नाम सुना होगा या पढ़ा ही होगा। उल्गू खां, जिसे मंगोल भी कहते हैं, ने अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो इस्लाम धर्म। उलूग खां जो है, जो मंगोल था, वो अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? तो इस्लाम धर्म अपना लिया था। नवीन मुसलमान कौन थे? तो इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद उलूग खां और उनके 4000 समर्थकों को दिल्ली के समीप रहने की अनुमति दी गई थी, जो नवीन मुसलमान कहलाते थे। यानी जो उलूग खां था और उसका 4000 समर्थक जो इस्लाम धर्म अपना लिया था और इन लोगों को दिल्ली के नज़दीक रहने का अनुमति मिला था, यही लोग को जो है नवीन मुसलमान बोला जाता था। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या किसने और कब करवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर उसकी हत्या जो है 1296 ईस्वी में करा दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है उसकी हत्या 1296 ईस्वी में कराई थी जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। तो ये भतीजा भी था और दामाद भी था, और यही जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो है हत्या भी कराया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो वही है, ऑब्वियस सा बात है, अलाउद्दीन खिलजी बैठा, इसलिए तो उसका हत्या कराया था। अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर कब बैठा? तो 1296 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिकंदर सानी का जो है ये उपाधि धारण किया था। और यामीन उल खलीफा तथा नासिर अमीर उल मोमिन, तो ये 2-3 तरह का जो है उपाधि धारण किया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में गुप्तचर सेवा काफ़ी सुदृढ़ थी? यानी आपका जो स्पाई का जो सर्विसेज था वो काफ़ी जो है अच्छा हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, गुप्तचर का सेवा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे रॉ है और जितना भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उस तरीके का, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात विजय के लिए उलूग खां एवं नुसरत खां को जो है वो भेजा था। उलूग खां भाई जो नवीन मुसलमान बना था। गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर, जिसे हिंद हिजड़ा को कितने दिनार में ख़रीदा था? जिसे हिंद हिजड़ा भी कहते हैं,
तो ये बहुत फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में क्या किया था, खरीद लिया था। मलिक काफूर को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, यानी 1000 में ये बिक गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते थे। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर क्यों दिखलाई थी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा पद्मावत पिक्चर, या फिर जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो बुक है पद्मावत, उसका ये कहानी का हिस्सा रहा है कि अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर विजय के बाद चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह शहीद हो गए, इसलिए महारानी को ही जौहर दिखानी पड़ी। यानी कहने का मतलब है कि जब राजा रतन सिंह जो है वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो वहाँ की जो महारानी जो पद्मावत थी और उनके साथ जितने भी और भी महिलाएं थी, वो इनका हाथ ना आने के बजाय क्या की, वो अपने आप को जौहर कर ली, यानी जलती आग में जो है कूद गई ताकि इनके हाथ ना आ सके। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, तो अलाउद्दीन जो है चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिरीजाबाद रखा था, खिरीजाबाद। दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाले पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत। अस्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही था। अस्थायी सेना को जो है वो संगठित करने का पहला श्रेय जो है इसी को जाता है। किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रक प्रणाली को सख्ती से लागू किया था, तो ये बहुत फेमस इसका जो है वो काम था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। मूल्य नियंत्रक प्रणाली जो है इसको बहुत सख्ती से लागू किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को मुल्लाओं के प्रभाव से दूर रखा था, तो ये अपने आप को मुल्ला मौलवी के प्रभाव से जो दूर रखा था अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में दिल्ली के निकट बसे नवीन मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही जो दिल्ली के निकट बसे जो उलूग खां थे और उसके 4000 समर्थक जो नवीन मुसलमान बने थे, उनका जो है कत्लेआम किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो दिल्ली के निकट सीरी में जो है ये अपना राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन क्या है, तो ये जो है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में इसका क्या देन था, तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, जमियत खाना मस्जिद, तो ये सब जो है ये बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो है वो 1311 ईस्वी में हुई थी। 1296 में ये गद्दी पे बैठा और 1316 में इसका मृत्यु हो गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन खुसवर शाह खिलजी था। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 से लेकर के 1320, यानी जो है 30 साल तक जो है ये लोग शासन किए थे। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। अब है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गाजी मलिक, यानी गयासुद्दीन तुगलक जिसको कहते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी, 1320, यानी जैसे ही आपका जो है खिलजी वंश खत्म हुआ वैसे ही तुगलक वंश स्टार्ट हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो इसके शासनकाल में मंगोल जो है भारत में 29 बार आक्रमण किए थे। तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी, तो तुगलकाबाद की नींव जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही रखा था। तुगलकाबाद कहाँ है, तो ये दिल्ली के सामने आपको देखने को मिलेगा। गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था, तो लगान के रूप में उपज का 1/10 से 1/12 भाग लेता था, यानी ऐसे देखा जाए तो बहुत कम लेता था। ऐसा अक्सर जो है 1/6, 1/5 इस तरीके से जो अक्सर लिया जाता था। किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से और कब हुई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में लकड़ी का घर गिरने से जो है हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो इसका पुत्र मोहम्मद जूना खां था। कौन था, जूना खां। मोहम्मद जूना खां किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है वो आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 1325 ईस्वी में जो है वो दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था, तो दोआब के उपजाऊ प्रदेश में जो है वो 50% का जो भी आपका उपज होता उसका 50% जो है टैक्स लगाया हुआ था। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो भयंकर अकाल पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी, तो कृषि के विकास के लिए इसने जो है दीवान-ए-कोही का जो है स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया था, तो दिल्ली से हटाकर ये जो है देवगिरी ले गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जो है इतिहास में पढ़ा लिखा फूल राजा माना जाता है, ये फूल शासक माना जाता है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ शासक।
चूँकि पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन जो है सही समय पे सही काम नहीं कर पाता था। अपना राजधानी एक बार उठा करके आपका दिल्ली से देवगिरी ले गया, फिर जो है उसका देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया, और फिर से वापस राजधानी दौलताबाद से फिर दिल्ली ले आया। तो आने जाने में इसका सारा जो है प्रजा जो है वो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से हटाकर फिर कहाँ ले गया, तो फिर से जो है दौलताबाद से हटाकर फिर पुरानी राजधानी दिल्ली वापस ले गया। मतलब पहले दिल्ली से लाया देवगिरी और उसका नाम कर दिया दौलताबाद, फिर दौलताबाद से अपना राजधानी वापस ले गया दिल्ली। तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर को चीन भेजा था। सन की बादशाह किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जो है ये सन की बादशाह भी था। किसके शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है बहमनी राज्य की स्थापना दक्कन में देखने को मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई, तो इसकी मृत्यु जो है 1351 ईस्वी में गंभीर बीमारी के कारण जो है हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा, तो दिल्ली की राजगद्दी पर इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक बैठा था। कौन बैठा था, फिरोज शाह तुगलक। यानी पहले गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तो ये चचेरा भाई था। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो तुगलक वंश का पतन के बाद जो है दिल्ली में सैयद वंश का जो है शासन जो है स्थापित हुआ था। तो इस तरीके से और भी जो वंश बचे हुए हैं, फिर अभी आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य, आपका बहमनी साम्राज्य, उसके बाद जो है और भी जितने वंश जो है आपके दिल्ली सल्तनत के, वो हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग आएंगे मुग़ल साम्राज्य में। तो आपका जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टॉपिक वाइज ये चलते जा रहा है दोस्तों, हम लोग टॉपिक से नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग इसको कवर अप करते जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पहले कौन सा घटना घटा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपको हिस्ट्री को समझने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना ही जो है वो उसको सही माना जाता है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आई होप आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आपको हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते चला जाएगा। और जिनका कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं बना है वो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बुक है इसका एक एक पेज जो है वो एक एक टॉपिक वाइज जो है इसको पूरे बुक को ख़त्म करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मिसलेनियस हो, एक एक चीज़ को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।